हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 6 से लेके 10 पार्ट्स तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट 5 पार्ट्स को सॉल्व किया है और जिस तरह से हमने उनको सॉल्व किया है उसी तरह से ये रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। फाइन। फॉर्मूलाज देखिए कौन कौन से यूज हुए थे और कौन कौन से होंगे अब। दिस इज nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो हमने 5.2 में भी यूज़ किया था। देन Sn का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स इज n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और एक और है Sn का फॉर्मूला, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी तब हम यूज़ कर पाएंगे n बाई टू a प्लस एल, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फाइन, अदरवाइज हम यही वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सिक्स्थ पार्ट नाउ। इसमें देखिए हमें गिवन है a की वैल्यू, d की वैल्यू, Sn हमें गिवन है, n और an हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमें गिवन है Sn और an में से हम उसी का ही फॉर्मूला पहले स्टार्टिंग में लगाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे Sn गिवन है हमें 90, तो Sn का फॉर्मूला n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमने अप्लाई किया। यहाँ पे देखिए जो जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, n हमें नहीं गिवन तो n एज इट इज़ n बाई टू, सो यहाँ पे 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू टू, ए हमें गिवन था, प्लस n अननोन माइनस वन, डी की वैल्यू 8 और यहाँ पे इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जितना हम सॉल्व कर पाते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। n बाई टू इंटू दिस इज 2 इंटू 2 4, प्लस इसको ब्रैकेट को ओपन करें, 8 इंटू n 8n माइनस 8 इंटू 1 8। ठीक है, यहाँ पे साइन जो है उसका भी आपको ध्यान रखना है। 8 इंटू प्लस n, प्लस का 8n आ गया, 8 इंटू माइनस वन, माइनस का 8 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे देखिए ये दो नंबर्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा हमारा 4 माइनस 8 दैट इज माइनस का 4, है ना, प्लस माइनस इज माइनस, 8 माइनस 4 4 और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन। ठीक है, और साथ में क्या है, प्लस 8n इज इक्वल टू में 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन कर लें यहाँ से क्योंकि 2 के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमने इसको ये वाले n बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई होने पर इस तरह की सिचुएशन आएगी, ये n बाई टू इंटू माइनस फोर, n बाई टू इंटू 8n इज इक्वल टू 90। आप कॉमन करके भी कर सकते हो, 4 कॉमन आ रहा है, और आप इस तरह से जो मल्टीप्लाई है इंडिविजुअल वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कटिंग पॉसिबल है, यहाँ पे भी कटिंग होगी और यहाँ पे भी कटिंग हो गई, तो ये क्या बचा, माइनस का 2n प्लस 4n स्क्वायर, n इंटू एन n स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये माइनस का 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये प्लस का 90 है तो इधर जाके ये माइनस का 90 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे सारे ये जो नंबर्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स है, तो 2 कॉमन आ सकता है ना। ठीक है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, ये बचेगा यहाँ पे माइनस का n। फाइन, यहाँ पे 2 1 जा 2 और साथ में माइनस का साइन भी था वो यहीं पे रहेगा, प्लस 2 इंटू टू 2n स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2 इंटू टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 45 करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल थे तो 2 कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे 2 जो है इस ये वाले नंबर का और ये वाले नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है ना, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। तो इस तरह की सिचुएशन तभी पॉसिबल है अगर कोई एक नंबर इनमें से 0 हो, जैसे 5 इंटू 0 करते हैं तभी आंसर 0 आता है ना, तो एक नंबर 0 है या फिर दोनों ही 0 होते हैं तभी प्रोडक्ट में 0 आता है। तो यहाँ से आया हमारे पास 2 इक्वल टू 0 या फिर ये वाला नंबर इज इक्वल टू 0, तो 2 तो 0 नहीं है क्योंकि वो 2 है, तो कौन सा नंबर फिर 0 बचा, माइनस n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और एक फैक्टराइजेशन दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो हम कोई भी उनमें से दोनों में से लगाएंगे तो हमारे पास n का आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट वाला यूज़ कर लेती हूँ। वो किस तरह से था, रफ में हमने किया था,
दैट a की वैल्यू 2 n स्क्वायर का कोफिशिएंट, देन b की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो मैं अभी साइन को इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है, साइन को नहीं लिख रहे हैं, और c की वैल्यू कांस्टेंट दैट इज 45, ठीक है, इनके साइन को इग्नोर कर दिया और a b c की वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ पे देखिए a इंटू सी फाइंड आउट करते हैं हम, a इंटू सी दैट इज 2 इंटू 45 दैट इज 90, ठीक है। अब 90 के कुछ इस तरह के फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 90 ही बने, मीन्स फैक्टर्स हो इसके, और माइनस करने पर उसका 1 बने, ठीक है। माइनस क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का साइन जो भी होता है वही हम जैसे माइनस है यहाँ पे तो माइनस करने पर हमारा b बने, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करने पर b बनना चाहिए था, तो ईजी है ये। तो अगर हमारा 1 आना चाहिए माइनस करने पर तो उसके फैक्टर्स 10 इंटू 9 होंगे, ठीक है, तभी ये आया होगा 10 माइनस 9 करके हमारे पास इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, 2n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पे सिर्फ 1 की जगह पे, ये b जो है 1 की जगह पे हम 10 माइनस 9 लिखेंगे, 10 माइनस 9 माइनस 45 इज इक्वल टू 0, फाइन। अब इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस n इंटू 10 माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9 इंटू n 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2n कॉमन है, ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालना है हमें, 2n कॉमन है तो यहाँ पे बचा n माइनस 5, ठीक है, n कॉमन गया, 2 5 10 तो यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस 9 कॉमन आ रहा है ना, प्लस का साइन जो भी अगली दो टर्म्स की जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ जौन सा साइन है वही कॉमन में जाएगा, और जो भी नंबर आपको कॉमन नज़र आ रहा है वो आएगा कॉमन में, ठीक है। तो यहाँ पे बचा n माइनस अगेन 5, ठीक है, क्योंकि 9 5 45, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मैं करती हूँ सॉल्व इसको, यहाँ पे हमारे पास बच गया n माइनस 5 कॉमन, ठीक है, n माइनस 5 आया था दोनों के साथ ब्रैकेट्स के साथ, n माइनस 5 कॉमन तो 2n प्लस 9 बच गया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बच गया 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से n की वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास दो ब्रैकेट्स जो हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, मीन्स या फिर ये वाली 0 है या फिर ये वाली 0 है, ठीक है। तो अगर मैं n माइनस 5 को 0 लूँ, दिस इम्प्लाइज देयरफॉर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से n इज इक्वल टू, पहले 2n इज इक्वल टू 9 जो है ये उधर जाएगा, 0 में से माइनस हो जाएगा तो -9 बन गया, और n की वैल्यू यहाँ पे बन गई -9/2, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फाइन। सो n की वैल्यू हमारे पास एक बनी 5 और एक बनी -9/2, लेकिन हमें पता है कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि n जो है वो क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम ऐसे लिखते थे ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो वो नेचुरल नंबर ही होता है n, फाइन, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 5 आएगी, देयरफॉर हम लिखेंगे एज n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 ओनली। तो ये जो वैल्यू है n की ये हमारे पास आ गई है। अब हमें an भी फाइंड आउट करना है, दैट इज nth टर्म, वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। nth टर्म के लिए nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फाइन, ये हम अप्लाई कर देते हैं। a की वैल्यू हमें गिवन थी 2, n हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 5 माइनस 1 इंटू डी भी हमें गिवन है 8, फाइन। सो ये सारी वैल्यूज हमने पुट की और आंसर फाइंड आउट करेंगे। 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4, 4 इंटू 8, ये बना हमारे पास 2 प्लस 4 इंटू 8 इज व्हाट 32, एंड 32 प्लस 2 इज 34। सो हमारे पास जो nth टर्म है वो हमारी फाइंड आउट हो गई 34, फाइन। सो ये फर्स्ट पार्ट, ये 6th पार्ट इसका ओवर है। अब हम 7th पार्ट भी करते हैं इसका। दिस इज 7th पार्ट। a हमें गिवन है 8, nth टर्म गिवन है, sn गिवन है, हमें n और d फाइंड आउट करना है, फाइन। सो nth टर्म और sn ये हमें दोनों ही गिवन है, इन दोनों का हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल an इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an की वैल्यू हमारे पास 62, a इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n और d दोनों ही मिसिंग है, तो ये इस तरह से बस इक्वेशन जो है हमारी रहेगी, ठीक है। इसका सिर्फ हम 8 जो है उधर शिफ्ट कर सकते हैं, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एक टर्म है हमारी और ये एक टर्म है, ये प्लस हो रही है इसमें, तो उधर जाके ये माइनस हो गई, ठीक है। 62 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल, क्योंकि हमें एन और डी दोनों ही नहीं पता है, ठीक है। इसको हम 1 मार्क करके छोड़ देते हैं, फाइन। और एस एन जो है वो हमें गिवन है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। जब हमारे ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो इट मीन्स nth टर्म इज द लास्ट टर्म, तो ये हमारी लास्ट टर्म है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो हम a प्लस एल वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो एस एन हमारा 210 इज इक्वल टू n/2, a हमारा 8 और लास्ट टर्म हमारी 62, फाइन। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। n/2 इंटू 8 प्लस 62 इज 70, तो यहाँ पे देखिए 70 और 2 की कटिंग हो जाएगी आपस में, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 35 इज 70, तो यहाँ पे हमारे पास 210 इज इक्वल टू 35n बन गया, ठीक है। तो अब n की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 35 उधर जाके 210 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम 5 के टेबल पे कटिंग कर देते हैं, ठीक है। सो 5 इंटू 7 इज 35, देन 5 इंटू 4 इंटू 2 इज 210, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। सो n की वैल्यू हमारे पास बन गई 6, ठीक है। तो n हमारा फाइंड आउट हो गया। अगर हम n की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा d भी फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 में हम पुट कर देते हैं 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी, सो दिस इज 5d। तो 54 इज इक्वल टू 5d बना। अब ये 5 उधर जाके डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना d के साथ। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 54/5 इज इक्वल टू d। यहाँ पे कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा d का आंसर है, दैट इज 54/5, ठीक है। तो n और d हमारे दोनों फाइंड आउट हो गए, तो ये पार्ट भी ओवर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट। देखिए 8th पार्ट में हमें nth टर्म गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है, n और a हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए nth टर्म गिवन है, तो स्टार्ट हम nth टर्म के फॉर्मूले से ही कर देते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो nth टर्म इज 4 हेयर, a हमारा मिसिंग है, n भी मिसिंग है, सिर्फ हमें d गिवन है, दैट इज 2, फाइन। सो अभी हम इसको देखिए जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। दिस इज a प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस का आया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 आया, फाइन। अब ये वाला 2 उधर शिफ्ट करें, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है नंबर। कांस्टेंट्स को हम एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया। a प्लस 2n की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी फिर, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन हमारे पास 1 ही अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी साइड पे हम अप्लाई कर देते हैं एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि हमें एस एन भी गिवन है। एस एन इज इक्वल टू n/2, a प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ही लगाएं, क्योंकि हमें फिर से लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एस एन, ये नंबर्स जब हमारे सेम होते हैं, ये सबस्क्रिप्ट जब सेम होते हैं, तभी हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, मीन्स जो nth टर्म है वही हमारी लास्ट टर्म होती है, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी हो जाती है उसमें। एस एन इज -14 इज इक्वल टू n/2। n हमें अननोन है, a हमारा वो भी अननोन है, प्लस लास्ट टर्म इज nth टर्म विच इज़ 4 हेयर। तो इसको देखिए, इसको भी अगर सॉल्व करने लगे तो सॉल्व इतना करते हैं कि 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -14 के साथ, है ना। तो यहाँ पे बचा n इंटू a प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास -28 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ये जो इक्वेशन थी इसमें से अगर a की वैल्यू या फिर सिर्फ n की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे हम पुट करें, तो हमारे पास जो है एक वेरिएबल में जो इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है। जैसे हमने 3rd चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, उसी तरह से हम 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हाँ, एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे लग सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करेंगे। a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं a की वैल्यू, ठीक है। n की निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, 6 माइनस a/2 बन जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ से आ रही है 6 माइनस 2n, ठीक है। ये 2n उधर गया तो ये माइनस का हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दिस इज 6 माइनस ऑफ 2n इज इक्वल टू a, ठीक है। ये प्लस का 2n था, उधर जाके ये माइनस हो गया, तो ये वाली अब a की वैल्यू जो है यहाँ से हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। सो पुट
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2, इसको हम 2 मार्क कर देते हैं। इसमें हम पुट कर देते हैं ए की वैल्यू, दिस इज -28 इज इक्वल टू n इंटू ए इज 6 - 2n, देन प्लस का 4 था साथ में तो वो भी लग गया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए ब्रैकेट में जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, 6 + 4 10 - 2n और साथ में इज इक्वल टू -28। ठीक है, तो अब इसको ओपन करें ब्रैकेट को, ये ओपन करके बन रही है 10 × n 10n -2 × n × n 2n स्क्वायर बन गया और -28 को इधर शिफ्ट करें या फिर इनको इधर शिफ्ट करते हैं 2n स्क्वायर वाले को, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि n स्क्वायर वाली टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए होती है। फाइन, सो इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, 10n को भी उधर शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का, माइनस का था उधर जाके प्लस का बन गया, 10n जो है ये प्लस का है, ये माइनस का बन गया और -28 तो इधर ही था तो ये सेम रहा, इज इक्वल टू 0 बच गया इधर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन है तो वो कॉमन कर लेते हैं हम। ठीक है, सो n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0, दैट इज, अब फिर से दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स एक नंबर 0 होगा दोनों में से या फिर दोनों ही 0 होंगे, लेकिन ये तो 0 नहीं है, ये 2 है तो सिर्फ ये वाला नंबर हमारा 0 बचा। सो n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप वैसे भी सोच सकते हो कि ये जो 2 है उधर जाके 0 के साथ डिवाइड हो गया तो ये 0 बन गया। ठीक है, अगर आप ऐसा आपको अच्छा लगता है तो आप वैसे भी सोच सकते हो इसको। ठीक है, सो ये हमारा बन गया, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम तो सॉल्व के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिट भी। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, ए की वैल्यू 1, जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर देते हैं, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 5, इग्नोरिंग द साइंस को भी इग्नोर कर रहे हैं, सी की वैल्यू 14। ठीक है, अब 14 के कुछ इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं जिनको माइनस करने पर 5 बने। ठीक है, जो साइन कांस्टेंट का है वही हम नंबर्स को अगर प्लस का है तो प्लस करने पर ये b बनना चाहिए, अगर माइनस का है तो माइनस करने पर b बनना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए अगर 14 के फैक्टर्स बनाएं 2 × 7 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 14 भी बन रहा है और माइनस करने पर 5 भी बन रहा है, तो यही नंबर हमारे सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे बन गया n स्क्वायर -n, ये n माइनस का साइन और n हम रखेंगे और 5 की जगह पे हम स्प्लिट करके लिखेंगे 7 - 2। ठीक है, क्योंकि 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बना, -14 इज इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट ये वाली को ओपन कर देते हैं, दिस इज n स्क्वायर -7n प्लस 2n है ना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन है, n कॉमन है तो n कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा हमारे पास n - 7 और देन अगली ब्रैकेट्स में से अगली जो टर्म्स है उसकी फर्स्ट जो टर्म है उसका जो भी साइन है वो कॉमन आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं हम कॉमन में, तो यहाँ पे 2 कॉमन है साथ में और क्या बचा n - 7। ठीक है, बिकॉज 2 × 7 इज 14। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमारी सेम बन गई, ये कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचा n + 2 इज इक्वल टू 0। फाइन, अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट फिर से 0 है, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उन दोनों में से एक या फिर दोनों ही 0 हो। सो दिस इज n - 7 इज इक्वल टू 0 और n + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 7 और यहाँ से आ गई n इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये देखिए माइनस का 7 था उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस का 2 था ये उधर जाके माइनस का हो गया, तो n की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। तो हमें रिजेक्ट कौन सी करनी है, नेगेटिव वाली, क्योंकि n नेगेटिव हो नहीं सकता। n जो है वो हमारा काउंटिंग नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से हम काउंट करते हैं, हम -2 वाली टर्म कोई नहीं लेते। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। सो एज n कैनॉट बी नेगेटिव, therefore n इज इक्वल टू 7 ओनली। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 7 बन गई है, तो n हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें a फाइंड आउट करना है, तो देखिए जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क की थी, a इज इक्वल टू 6 - 2n, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू डालें तो हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ n, पुट वैल्यू ऑफ n in equation number 1, this is 6 - 2 × n, that is 2 × 7 is equal to a,
दैट इज 6 माइनस 14 इज इक्वल टू ए। तो 6 माइनस 14 इज व्हाट, दिस इज 8 और साथ में साइन कौन सा, बड़े का 14 का इज इक्वल टू ए। तो ए भी हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक है। एक हमारा एन फाइंड आउट करना था, एक ए फाइंड आउट करना था, दोनों हमारे फाइंड आउट हो गए। तो इसके साथ ये पार्ट भी ओवर है। अब हम नाइन्थ पार्ट करते हैं। ओके, दिस इज द नाइन्थ पार्ट जिसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, एन गिवन है, एस गिवन है, डी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एस मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स हमें गिवन है यहाँ पे, और एन 8 है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 है। तो 8 टर्म्स का ही सम हमें गिवन है 192। फाइन, सो हम एस एन का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। हमें एस गिवन है, दैट इज एस एन गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म का कोई सीन नहीं है, लास्ट टर्म कोई गिवन नहीं है, तो हमने सिंपल जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था एस एन का वही अप्लाई किया। फाइन, सो अब एस एन हमारा, एन हमारा 8 है, सो एस 8 इज इक्वल टू 8/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है हमारा 3 प्लस n दैट इज 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो S8 हमारा कितना है 192, ठीक है। तो S सिंपल आप S भी लिख सकते हो, S8 भी लिख सकते हो, तो उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 192 इज इक्वल टू 8/2 इंटू 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 7 इंटू डी, ठीक है। सब कुछ हमारे पास है, हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली यहाँ से। यहाँ पे देखिए 2 1 2, 2 4 का 8, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 प्लस 7 डी बच गया यहाँ पे 192। तो चाहे आप पहले 4 को इधर शिफ्ट कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। या फिर दूसरा क्या था कि 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है। दोनों ही ठीक है, ये थोड़ा इजी बन जाएगा, ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये थोड़ी इजी टर्म बच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कटिंग पॉसिबल है, 4 1 4, देन 4 इंटू 4 इज 16 एंड देन 32 8 पर गया, तो ये हमारे पास बच गया 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब ये जो 6 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। तो 7d हमारे पास कितना आया 48 माइनस 6 दैट इज 42। तो 7d, यहाँ पे d की वैल्यू कैसे आएगी, अब 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा फिर से, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो 7 डिवाइड हो गया 42 के साथ, तो d की वैल्यू हमारे पास बन गई फिर 7 1 7, 7 6 42, d की वैल्यू आ गई 6। फाइन, सो ये पार्ट भी ओवर हो गया हमारा। ओके, द लास्ट पार्ट इज L इज इक्वल टू 28, S 144, N इज 9, वहाँ पे लिखा हुआ था बेटा देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो 9 टर्म्स हैं टोटल, तो N की वैल्यू 9 बन गई। A हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म हमें डायरेक्टली गिवन है, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। तो SN का अगर हम फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला लगा लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। फाइन, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे S हमें गिवन है 144, अगर यहाँ पे n नहीं लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका सम हमें गिवन है 144, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू 144 हेयर इज इक्वल टू n इज 9/2 इंटू a प्लस a हमें अननोन है और l इज 28। फाइन, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9/2 को उधर जाके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 ऊपर जाएगा और 9 नीचे जाएगा, 2/9 बन गया इज इक्वल टू a प्लस 28। अब देखिए यहाँ पे कोई कटिंग पॉसिबल है, यस 3 के टेबल पर है, 3 3 9 एंड देन 3 इंटू 4 इज 12 एंड देन 24 8। ओके, तो अभी अगेन पॉसिबल है, 3 1 3, 3 इंटू 16 इज 48, तो ये हमारे पास बन गया 16 इंटू 2 दैट इज 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब ये जो 28 है उसको उधर जाके माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर बन गया, ठीक है। ये इधर प्लस का था 28, तो इधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 32 में से 28 को माइनस करने पर आया 4, तो a की वैल्यू हमारे पास बन गई 4, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये सारे पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।